इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसे कि एक्सप्रेस इज एन पार्ट ऑफ द नोड.js का पार्ट है। किसके लिए यूज किया जाता है? तो मिनी मल्टीलिस्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर द नोड.js के लिए। इट इज एन डिजाइनर टू मेक द बिल्डिंग द वेब एप्लीकेशंस एंड एपीआई, जो कि आपके एपीआई नोड.js के जो भी एप्लीकेशंस है वो डेवलप करने के लिए हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। अभी एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ही क्यों यूज करना है? बिकॉज ऑफ इज एन सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट एक्सप्रेसिव प्रोवाइडिंग रोबोस्टिक सेट एंड फीचर्स। उसके फीचर की वजह से भी हम उसको यूज करते हैं। तो अब इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? वेब एप्लीकेशन के साथ तो यूज किया ही जाता है, उसके साथ हम उसको मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, मेकिंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क इन द नोड.js का मोस्ट वाइडली यूज्ड जो फ्रेमवर्क है वो आपका है एक्सप्रेस.js, जो कि नोड.js के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके की फीचर्स क्या है? जैसे अभी मैंने बताया इसको यूज किया क्यों जाता है, तो इसके फीचर्स की वजह से हम एक्सप्रेस.js वेब एप्लीकेशन या फिर रेस्टफुल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसके देखते हैं उसके फीचर्स क्या क्या है। तो उसका पहला फीचर है आपका राउटिंग। अब इस राउटिंग के अंदर क्या किया जाता है? इधर एक्सप्रेस अलाउ यू टू डिफाइन द रूट दैट मैप, मीन्स आपको क्या किया जाता है उसके साथ मैप डिफाइन किया जाता है। मीन्स आपका एपीआई या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है इसका रूट डिफाइन करने के लिए, मैप डिफाइन करने के लिए, या फिर मैप एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए गेट रिक्वेस्ट पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ये रिक्वेस्ट फॉलो करने के लिए हम उसको राउटिंग का यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई द फंक्शन और हैंडलर। दिस राउटिंग मैकेनिज्म मेक इट इजी टू क्रिएट द रेस्टफुल एपीआई। इस फंक्शंस की वजह से हम आपका जो भी रेस्टफुल एपीआई है वो इजीली बना सकते हैं एंड हैंडल द वेरियस एचटीटीपी मॉडल मेथड्स। आपके जो भी एचटीटीपी मेथड्स है जैसे गेट मेथड होगी, पोस्ट होगी, पुट होगी, डिलीट होगी, इंसर्ट होगी, ड्रॉप होगी, ये अलग अलग मेथड्स इजीली हैंडल कर सकते हैं राउटिंग के जरिए। सेकंड आती है आपका मल्टीवेयर या फिर मिडलवेयर किसके लिए यूज किया जाता है? दिस फंक्शन आर द हार्ट ऑफ द एक्सप्रेस.js। ये आपका एक्सप्रेस.js का हार्ट है। किसके लिए यूज किया जाता है? दे आर द फंक्शन दैट एक्सेस द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपका जो भी सर्वर साइड का होगा या फिर क्लाइंट साइड का होगा, जो भी रिक्वेस्ट आपने पास की है उसके ऊपर हमें क्या करना है? रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। तो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए भी हम एक्सप्रेस.js का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्यूरी एचटीटीपी के साथ मैंने एक लिंक फॉलो कर दी, जैसे कि मुझे ओपन करना है गूगल ही मैंने ओपन करने के लिए मैंने http://www.google.com डाल दिया। इज इन माय रिक्वेस्ट। अभी इस रिक्वेस्ट को कहां से जाना है? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड कर दी है, तो सर्वर के थ्रू मुझे क्या आना है? उसका रिस्पॉन्स मीन्स और गूगल का पेज मुझे क्या होना है? ओपन होना है। तो इसके अंदर जो मिडलवेयर है मीन्स क्लाइंट और सर्वर, इन दोनों के बीच में जो मिडलवेयर है वो मिडलवेयर का काम भी आपका एक्सप्रेस.js करता है। उसके बाद आता है आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किसके साथ आता है? आपका क्यूरी के साथ। आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट किस तरीके से पास कर रहे हो और उसके ऊपर रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं। एक्सप्रेस प्रोवाइड द कन्वीनियंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू द एडिशनल फंक्शनैलिटी एंड द मेथड्स। उसके जो भी कन्वीनियंट आपको जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो मेथड देना है, रिस्पॉन्सिव जो भी एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है वो प्रोवाइड करके देता है। कौन सी मेथड्स प्रोवाइड करके देता है? मेकिंग द इजियर टू वर्क द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट इजियर होगी उसके लिए आपको मेथड्स या फिर उसके कन्वीनियंट आपको पास किया जाता है। स्टैटिक फाइल सर्विंग में एक्सप्रेस इंक्लूड द मिडलवेयर फॉर द सर्वाइंग द स्टैटिक फाइल्स। मिडलवेयर के जरिए आपके जो भी स्टैटिक फाइल्स है वो पास किए जाते हैं, जैसे कि आपकी HTML की फाइल होगी, CSS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या बनाने? आपका स्लाइडर बना रहे हैं, इमेजेस ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, इमेज टैग ले रहे हैं, या फिर आपकी जो भी फॉन्ट है वो फॉन्ट हम गूगल फॉन्ट के जरिए वो फॉन्ट ले रहे हैं। तो इजीली फाइल हैंडल करने के लिए आपको स्टैटिक फाइल सर्विंग का यूज किया जाता है। टेम्पलेट्स, अब ये टेम्पलेट्स क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट अगर ये हमारे पास कोई हम स्टैटिक फाइल नहीं बना रहे या फिर हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वेब से डाउनलोड, जैसे हमने बूटस्ट्रैप के अंदर देख लिया था, बूटस्ट्रैप के अंदर अगर हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है
तो उसका टेम्पलेट हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके हमने उसको थीम में देखा था। वो एक थीम लेते हैं, उस थीम के अंदर हम एडिट कर सकते हैं। उसी तरह से टेम्पलेट इंजन के अंदर हमारे पास अगर कोई डिजाइन नहीं है तो एक्सप्रेस जीएस मल्टीपल थीम्स या फिर मल्टीपल आपके इंजन जो भी डिजाइन है वो फॉलो करता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। वाइल नॉट इंक्लूडिंग द बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस any easily integrated with the various template engine like EJS है आपका, हैंडलवेयर्स है, बाद में पग्स है। इधर अलग अलग फ्रेमवेयर्स अलग अलग आपके टेम्पलेट्स को कैरी करता है। हैंडल उसके बाद आता है आपका एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में एक्सप्रेस प्रोवाइडर में टू हैंडल द एरर gracefully or including the built-in errors, error handling, middleware, and the ability to define the custom error handling functions। एक्सप्रेस के अंदर ऐसे कुछ फंक्शंस है, ऐसे एबिलिटी हैं जो आपके बिल्ड इन फंक्शंस या बिल्ड इन एरर या फिर यूजर डिफाइंड एरर भी वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इज एन ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सप्रेस जेएस। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्रेस जेएस की राउटिंग क्या होती है या फिर एक्सप्रेस जेएस का एरर हैंडलिंग किस तरीके से होता है वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।